वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, अगर आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आती है, आपकी लाइफ की सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करेंगे। आपका सोलमेट कौन है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नाम के इनिशियल्स क्या होंगे, इनका नेचर बिहेवियर क्या होगा आपको लेकर। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लाइफ में या तो टोटली सिंगल हैं और किसी नए इंसान का वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं और आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ क्या यही मेरा सोलमेट है या नहीं। तो आज हम चेक करेंगे सब कुछ, शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो को देखिएगा। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा अगर एक्यूरेसी चाहिए अपनी लव लाइफ को लेकर या किसी भी तरह के इशू को लेकर तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। आज आपको सिलेक्ट करना है आपका बर्थ डेट। तो जिन भी लोगों का बर्थ डेट जो है यानी कि जन्म का दिन 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में है वो है पाइल 1, और जिनका 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में है वो है पाइल 2। तो 1 से लेके 15 के बीच में पाइल 1 सिलेक्ट कर सकते हैं और 16 से 31 के बीच में पाइल 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स दे दी जाएंगी, आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपने पाइल 1 को सिलेक्ट कर लिया होगा अपनी इंट्यूशन को सोचकर और याद कर कर। तो जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेके 15 के बीच में है, आपका सोलमेट कौन है। तो सबसे पहले बताऊंगी आपके पार्टनर के जो आपके सोलमेट हैं उनका जो नेचर होने वाला है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल लवर होगा, इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा, और ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे फिक्स्ड नहीं रहते। चाहे ये कोई लव लाइफ का मामला हो, चाहे कोई सिचुएशन ऐसी हो, पास्ट में इनको किसी तरह का हार्ट ब्रेक मिला हो, अपने फ्रेंड से किसी तरह का चीट मिला हो, बिट्रेयल मिला हो, धोखा मिला हो, तो ये इंसान बहुत लंबे समय तक पुरानी बातों को लेकर सोच विचार नहीं करते, बेसिकली रिग्रेट नहीं करते, और अपने आप के अंदर चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, स्ट्रेंथ को जुटाते हुए फॉरवर्ड लुकिंग इंसान है, फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाले। तो ये इंसान एक ट्रैवल लवर हो सकता है और इनको लाइफ में नई नई चीज़ें करना बहुत पसंद है, चाहे वो नए लोगों से मिलना, नए बिजनेस में कोई नए आइडियाज़ जनरेट करना। क्रिएटिविटी बहुत होगी इस इंसान के अंदर, इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत होंगे और काफ़ी लर्निंग कैपेसिटी होगी इनके अंदर। हर नई चीज़ को सीखने की क्यूरियोसिटी होगी इनके अंदर। और एक ये ऐसी फैमिली से भी आते होंगे जहाँ पर इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करती होगी, चाहे ये बहुत स्ट्रगल के बाद इनको सपोर्ट सिस्टम मिलता हो, लेकिन अल्टीमेट जो फाइनल डिसीजन होता है वो इनके अपने हाथ में होता है अपनी लाइफ को लेकर। तो ये एक ऐसा इंसान है जो फ्रीडम लवर होने के साथ साथ हाईली डेडिकेटेड है अपने फ्यूचर को लेकर। और दूसरी बात, ये जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके सोलमेट हैं फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में, अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिला है तो इस इंसान का नेचर ऐसा हो सकता है
कि इनको गुस्सा भी आता है और प्यार भी बहुत आता है। सडन गुस्सा आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा, बहुत ही सडन एंगर इनके अंदर से जनरेट हो जाता है। एकदम से आपको समझ नहीं आएगी कि ये इंसान बहुत ही मूडी नेचर हो सकता है इनका, या फिर इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर और मून की जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में होंगी। लेकिन प्रॉस्पेरिटी के मामले में, लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर, फ्यूचर को सोचकर ये इंसान काफ़ी ओवरथिंक करते होंगे। तो इस इंसान को लव रिलेशनशिप्स में पास्ट में डेफिनेटली किसी तरह का धोखा मिला होगा, और जब ये आपको मिले होंगे तब ये शुरू से आपको ऑब्ज़र्व करते रहेंगे। ये इंसान ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट मीटिंग में ही आपके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दें। बहुत ही डिसेंट आपको ये दिखेंगे, और आपको हो सकता है कुछ व्यूअर्स को ऐसा फील हो कि मेरे पार्टनर इतने ज़्यादा रोमांटिक नहीं हैं, या बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड है इनका, या फिर इनके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस है। गाइज़, ये इंसान ऐसा है जिसने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को झेला है, वो भी अकेले, और इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे आपको मिलने के बाद भी। लेकिन एक बार ये इंसान अगर आपके साथ प्यार में पड़ जाएंगे तो ये इंसान फिर अपनी फैमिली को भी मनाने के लिए, या आपके पेरेंट्स को भी मनाने के लिए, किसी भी कंडीशन में किसी भी लिमिट तक जाने वाला इंसान है। तो आपने बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी। इस इंसान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त ज़रूर इनके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। चाहे आप इनको सोशल मीडिया पे बातें करो, इनसे कॉल मैसेजेस एक्सचेंज करो, चाहे आप इनसे पर्सनली मिलकर बातों को क्लियर करो, लेकिन ये इंसान धीरे धीरे ही आपकी ज़िंदगी में ओपन अप होंगे। आएंगे ये बिल्कुल सडन, मतलब इनकी जो मीटिंग होगी, आपसे मुलाकात होना, एक सडन या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, और आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये इंसान, हो सकता है आप भी पास्ट में किसी ट्रॉमेटिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप को डील कर रहे हों, और सडनली आपके लाइफ में एक दूसरा इंसान भी एंटर हो जाता है। तो ये वो इंसान होंगे जिनको आप सोच भी नहीं पाओगे कि मुझे इस तरह का पार्टनर मिलेगा, और ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपके पुराने ज़ख्मों को हील करने में इस इंसान के थ्रू बहुत हेल्प और सपोर्ट आपको मिलेगी। बाकी कार्ड में जो मुझे एनर्जीज़ फील हो रही हैं पाइल 1 की रीडिंग करते हुए, तो बहुत ही अपलिफ्टिंग एनर्जीज़ फील हो रही हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है। ये इंसान कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो दूसरों के दुख को देखकर बहुत इमोशनल हो जाए। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर तो बहुत ही इमोशनल होंगे, और एक मदर लाइक नेचर इनके अंदर, या फेमिनिन एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी, और ये आपको बहुत केयर देने वाले हैं। और आप लोगों की जितने भी ड्रीम्स हैं, अगर आपकी फैमिली ने आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं किया, मेरे व्यूअर्स की फैमिली के बारे में बता रही हूँ, और सबके फैमिली मेम्बर्स तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स ने उनको बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक सपोर्ट नहीं किया होगा, यानी कि आप दोनों के विचार अलग अलग होंगे, और आपका हमेशा एक ड्रीम होगा कि आपकी लाइफ में जो भी आपका सोलमेट आए या आपका पोटेंशियल पार्टनर आए, वो एक ऐसा इंसान हो जो आपको सपोर्ट करता हुआ, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ आपको आगे की तरफ दिशा दिखाए। तो ये इंसान बिल्कुल वही होंगे जो आपने मैनिफेस्ट किया होगा, और ये इंसान आपको ऐसे नहीं मिल रहे, ये एक डिस्टाइंड कनेक्शन है, और हो सकता है काफ़ी लंबा वेट करने के बाद इस तरह के पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत चैलेंजेस और स्ट्रगल मुझे
कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। शायद यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिजेस भी ब्रेक हुई होंगी, या फिर एंगेजमेंट होने के बाद एंगेजमेंट टूटी है, या फिर डिले है शादी को लेकर। और अगर आपका किसी के साथ लंबे समय से यानी कि सालों का रिलेशनशिप भी रहा होगा तो वो भी शादी तक नहीं पहुंचा होगा। तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा शादी को लेकर। ये डेफिनेटली एक सॉलिड ऑफर के साथ आपको कमिटमेंट देंगे और ये इक्वल प्यार आपसे चाहेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस मुझे दिखाई दे रही है कार्ड में। बहुत ही लोनलीनेस है, डार्कनेस है, कुछ इनके फियर भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने इनको यूज़ किया है, क्योंकि ये इंसान मुझे काफ़ी अबंडेंट दिखाई दे रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट है, हो सकता है ब्लेस्ड चाइल्ड हो अपनी फैमिली में। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो बिज़नेस या जॉब में अच्छा खासा कर रहे होंगे और सब कुछ होगा उनके पास, लेकिन एक प्यार की कमी उनको हमेशा महसूस होगी। और जब ये आपसे मिलेंगे तो शायद इन्हीं की तरफ से आपको एक सॉलिड ऑफ़र का जो प्रपोज़ल है या कमिटमेंट है वो इनकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा और आपको ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में मिलने वाली हैं। तो बी रिसेप्टिव और आपको बहुत क्लोज्ड ऑफ नहीं होना। और आपका एक जो नेगेटिव मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, नेगेटिव आपका पॉइंट है कि आपका जो सोच होगा इस इंसान को लेकर, स्टार्टिंग में शायद आप इतना इंटरेस्ट नहीं लोगे, आपको लगेगा कि ये इंसान फ्लर्टी हो सकता है या आप इनको लेकर जज करोगे। लेकिन ये इंसान धीरे धीरे जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप में टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे इस रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्गनेस और भी डीप बॉन्ड में आप बदलते हुए खुद महसूस करोगे। और हो सकता है आप भी इनके प्यार में इतने एडिक्टेड हो जाओ कि आप चाहो कि अब बस फटाफट इनसे शादी हो जाए और आपकी लाइफ सेटल हो जाए। तो इस तरह के आपके पार्टनर होने वाले हैं। और काफ़ी सारे व्यूअर्स के लिए ये इंसान ऐसा होगा जो आपको लेकर थोड़ा पॉजेसिव हो सकता है ये आपको क्लियरली बता दें कि मुझे थोड़ा सा ये इशू है कि इनको, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि आप अपने मेल फ्रेंड्स थोड़े लिमिटेड रखें, या फिर अगर आप कहीं जाते हैं आते हैं तो इनको थोड़ा सा बता कर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पास्ट में कोई अपना लविंग रिलेशनशिप खोया है, किसी ने इनको धोखा दिया होगा, तो इनके अंदर ट्रस्ट को बनाने में टाइम लगेगा। और ये स्टार्टिंग में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के लिए बोल सकते हैं। शायद कुछ लोगों को ये रिस्ट्रिक्शंस लगे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कि मेरे हाथ से कोई बहुत प्यारा कनेक्शन लूज़ ना हो जाए, और ये आपके ऊपर थोड़ा सा नज़र ज़रूर रखेंगे, ऐसा इनका नेचर होगा। लेकिन दिल से ये इंसान बहुत अटैच होगा। अगर इनको आपसे प्यार हो जाएगा तो फिर ये डेफिनेटली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचते हैं। फैमिली को भी ये मनाएंगे, बेशक आप लोगों के रिलीजन अलग हो या आप सेम रिलीजन के हो या सेम बिलीव्स हो आपकी, तो इनकी तरफ से ही मुझे इस रिलेशनशिप की लीड दिखाई देती है कि यही होंगे जो आपकी लव लाइफ की लीड लेते हुए मैरिज तक की कमिटमेंट तक रिलेशनशिप को लेकर जाएंगे। अब मैं बात करूंगी इस इंसान के इनिशियल्स के बारे में। ये इंसान, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंसान आपको पैम्पर बहुत करेगा। आपको हो सकता है अपना पेरेंट्स का घर या अपना मायका ही भूल जाए जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि इनको गिफ्ट्स देकर अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में बहुत मज़ा भी आता है। और इनको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा आपको प्यार दूंगा, पैम्पर करूंगा, केयर दूंगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनके भी पुराने रिलेशनशिप्स के घाव को भरती हुई नज़र आएंगी और आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। शादी के बाद ये इंसान डेफिनेटली आपको घुमाने वाला है, तो गेट रेडी। और आपका भी हो सकता है
बहुत सारी चीज़ों को लेकर माइंडसेट ये इंसान चेंज करेंगे। शायद आप ऐसे इंसान हो जो घर पे रहना बहुत पसंद करते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लोगों से सोशलाइज़ करना ना पसंद हो, तो इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होने वाले हैं और ये आपकी लाइफ को टोटली 360 डिग्री में चेंज करेंगे। ऐसा इनको लगता भी है और इनको भरोसा है, और ये बिल्कुल एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इनको अंदर से बैलेंस आउट कर सके, क्योंकि इनको लाइफ में पैसों की दिक्कत नहीं रहने वाली, और ये इंसान इतना ज़्यादा ग्रीडी या मनी माइंडेड नहीं होगा। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर को लेके ओवर थिंक करने की वजह से कभी कभार इस इंसान को एंजाइटी भी हो सकती है, लेकिन ये जो भी करेंगे अपनी फैमिली को सोचकर, अपनी लव लाइफ को सोचकर, और ऐसा नहीं है कि अगर सोशल सर्कल में बिजी हैं तो अपने प्यार के लिए इनको बिल्कुल भी वक्त ना मिले। डेफिनेटली ये इंसान बहुत लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत डेडिकेट होगा इस रिश्ते के लिए। तो आपकी तो लॉटरी निकलने वाली है पाइल नंबर 1 के लिए। अब हम इनके इनिशियल्स जान लेते हैं कि इनके नाम का पहला अक्षर, मिडल या लास्ट नेम क्या होगा, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस कंट्री से, जिस सिटी से या प्लेस से ये इंसान आते हो, उस शहर का नाम इस अल्फ़ाबेट पे आता हो। तो यहाँ पे जो इनिशियल्स हैं वो हैं E O I V R S W A N T U K D H C F L O। तो ये सारे इनिशियल्स इस इंसान के हो सकते हैं, और आपको ये जब मिलेंगे तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ज़रूर टॉक्सिक रिलेशनशिप पीछे छूट रहा होगा, या फिर इस इंसान की लाइफ से कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रिलीज़ आउट हुआ होगा, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान को मिलने के बाद आपकी लाइफ में कुछ सडन अपराइज हो जाए, कोई गेन आ जाए आपको, चाहे मॉनेटरी गेन हो, चाहे लक को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या फैमिली में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यही आपके पोटेंशियल पार्टनर हैं जो आपके सोलमेट होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप पाइल 1 आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो पाइल 2 की तरफ चलते हैं। पाइल नंबर 2 जिनकी बर्थ डेट यानी कि जन्म की तारीख 16 से लेकर 31 के बीच में आती है, 16 to 31, कौन है आपके सोलमेट? तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स में जो एनर्जी निकल रही है बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान जो कभी कभी मूडी होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बहुत अच्छा डिसीजन लेगा। लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, तो ये इंसान बहुत ही मैच्योर्ड डिसीजन लेने वाले हैं। देखने में यंग होंगे, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी। हो सकता है शुरुआत के समय में जब ये आपको मिलते हैं, इनको देखकर आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान थोड़ा अपने में रहने वाले हैं, यानी कि थोड़ा रिजर्व दिखाएंगे अपने आप को। जैसे एक इंट्रोवर्ट एनर्जी होती है कि अपनी मर्ज़ी से बात शुरू करेंगे, और जब दिल नहीं होगा तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि इनका एटीट्यूड आपकी तरफ थोड़ा सा फीका है, यानी कि कोल्ड बिहेवियर है। लेकिन ये कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह का एटीट्यूड कैरी करेंगे, सभी के नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि ये इंसान या तो फिर आपकी सेम जगह से होंगे जहाँ पे आप रहते हो, या फिर ये इंसान कोई बहुत दूरी से आपकी तरफ ट्रैवल कर कर आएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान कोई फॉरेनर हो सकते हैं, किसी अदर कंट्री में हो सकते हैं, या इनका रिलीजन, कास्ट आपसे डिफरेंट हो सकता है, या सोशल बैकग्राउंड इनका आप लोगों से डिफरेंट हो सकता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस आप दोनों को लेकर ज़रूर रहेगा, यानी कि आप लोगों की फैमिलीज़ भी डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस से हो सकती हैं, और ऐसी चीज़ें आप लोगों की जो ऑपोजिट एनर्जीज़ होंगी वो इस रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगी। दूसरी बात, ये इंसान एक ऐसा इंसान होगा जो किसी रिलेशनशिप को पास्ट में पीछे छोड़कर आएगा,
यानी कि पूरी तरह से जब ये इंसान अपने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में से निकल जाएंगे, पास्ट लाइफ मतलब इसी जन्म की, इनका जो पास्ट ईयर्स में कोई रिलेशनशिप टूटा हो, तो ये अपना पुराना रिश्ता जब पूरी तरह से ख़त्म कर कर आपकी तरफ आएंगे, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि व्यूअर्स की ज़िंदगी में से कोई पास्ट रिलेशनशिप रिलीज़ हो रहा होगा जब इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। बहुत ही ज़्यादा ये प्रैक्टिकल माइंड के साथ लॉजिक लगाते होंगे। दिल के मामले में, प्यार के, मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है, यानी कि बहुत फटाफट से आपको आई लव यू बोलना या आपको कॉम्प्लीमेंट देना शायद कुछ पार्टनर आपके इस तरह के नहीं हो सकते, और आपकी एक्सपेक्टेशन से या तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे या फिर कुछ लोगों के पार्टनर्स के अंदर ऑपोजिट्स एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। लाइक्स डिसलाइक्स सेम नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ आप लोगों का एक दूसरे को जो जानने का जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में ग्रो करेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो पार्टनर, उनका जो सोलमेट आ रहा है, या ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और कंफर्म करने के लिए वीडियो देख रहे हो कि क्या यही मेरे सोलमेट हैं, तो इनका नेचर आपके जैसा भी हो सकता है। काफ़ी लोगों का सिमिलर नेचर होगा और बहुत कम परसेंटेज वालों का जो पार्टनर होगा ऑपोजिट नेचर या ऑपोजिट एनर्जीज़ को कैरी करता होगा। यहाँ पर ये इंसान एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो फैमिली वैल्यूज़ को, फैमिली को लेकर बहुत सीरियसली सोचते हो। स्पेशली ये इंसान अपनी मदर से बहुत अटैच्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर मदर इमोशंस, फीलिंग, नर्चर, एटीट्यूड, केयर, ये सब बहुत दिखाई दे रहा है इनकी फैमिली के द्वारा। तो काफ़ी नाज नखरों से इनकी फैमिली ने या तो इनको पाला होगा या इनके बहुत नखरे सहे होंगे, और बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होगा ये जो भी आपके पार्टनर हैं। और जब आपको ये मिलेंगे तो आप शायद इनको ये क्वेश्चन भी कर सकते हो कि आपके अंदर काफ़ी बचपना है, या आप अगर एज में बड़े भी हो तो आपके अंदर चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ इस तरह से आपके पार्टनर का जो मुझे नेचर है वो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होंगे फिज़िकली, एनर्जेटिक बहुत हो सकते हैं, फायरी एनर्जीज़ भी काफ़ी होंगी इस इंसान में, और रॉयल चीज़ें पसंद करना, लग्जरी लाइफ को जीना, खुलकर जीना, और दूसरों को भी गाइडेंस देना कि आप भी एक ज़िंदगी मिली है उसको खुलकर जिएं, और लाइफ के हर वो मोमेंट को ये एक मेमोरी की तरह कैप्चर करना पसंद करते होंगे। इनको सेल्फीज़ क्लिक करने का बहुत शौक़ होगा, और सोशलाइज़ करने के साथ साथ थोड़ा सा शो ऑफ एटीट्यूड भी इस इंसान में होगा कि कुछ भी किया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, सेल्फीज़ पोस्ट करना, और अपने फ्रेंड्स में पार्टीज़ और सेलिब्रेशंस करना। हर छोटी से छोटी चीज़ को ये इंसान ज़िंदगी में सेलिब्रेट करेगा और उसको एक मेमोरी के तौर पर, यादगार के तौर पर जीवन में संजो कर रखेगा। तो इस इंसान के जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं बहुत ही ज़्यादा इवॉल्विंग होंगे। मतलब जो इनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स बचपन में होंगे, बड़े होते होते जैसे जैसे ये नई नई जगहों पर ट्रैवल करेंगे, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, ग्रोथ आएगी, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये इंसान एक टोटली ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है। और आपको काफ़ी टाइम के डिले के बाद, मतलब आपको काफ़ी वेट भी कुछ लोगों को यहाँ मुझे दिखाई दे रही है सोलमेट के लिए। काफ़ी टाइम के वेट के बाद ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको खोया हुआ जो एक चार्म है लाइफ का वो सिखा देगा। जो रंगत आपकी ज़िंदगी से उड़ी होगी, या जो खुशियाँ आपने किसी और पार्टनर के चक्कर में लुटा दी होंगी, तो ये इंसान आपको फुलफिलमेंट का एहसास, इनर सेटिस्फैक्शन का एहसास और लाइफ को जीने का एक नया अंदाज़ सिखाएगा। तो इस इंसान के अंदर बहुत सारी एक्सप्लोर करने की टेंडेंसीज़ हैं, बहुत ही कैपेबिलिटीज़ हैं, और लाइफ को फुल ऑन एक्सप्लोर करेंगे
जितने भी चैलेंजेस आए, अपॉर्चुनिटीज़ आए, ये इंसान हमेशा स्ट्रगल से निकलेंगे और आगे चलकर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के रूप में एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी की तरफ इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेसिव थॉट के साथ चलेंगे। ऑरा बहुत इनका अट्रैक्टिव होगा, देखने में ये जैसे मर्जी हो, चाहे ये फेयर टोन है, मीडियम ब्राउन टोन है, या फिर ये इंसान जिस मर्जी कलर पे मैं बहुत नहीं जाती, लेकिन कुछ व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर के कलर, स्किन टोन को लेकर बहुत कमेंट पूछते हैं। तो ये जिस भी इंसान का कलर टोन हो, मेल फीमेल, ये देखने में अट्रैक्टिव होंगे। लोग इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, इनको फॉलो करेंगे और इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। अपनी बात को रखना और इम्प्रेसिवली अपना काम निकलवा लेना इस इंसान को अच्छी तरह से आता होगा। और आप भी इनसे फर्स्ट मीटिंग में बहुत इम्प्रेस मुझे दिखाई दे रहे हो कार्ड्स में, तो डेफिनेटली ये आपके दिल को जीत कर ही आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। तो ये इंसान आपके साथ गिफ्ट्स बहुत एक्सचेंज करने वाले हैं, पार्टीज़ लेकर जाने वाले हैं, हैंग आउट करना, घुमाना फिराना इनका खुद का भी शौक़ है। और अपने शौक़ को पूरा करते करते ये आपके छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ध्यान रखने वाला इंसान है। बहुत सेल्फिश नहीं होगा ये पर्सन। आपके बोलने से पहले ये इंसान आपके दिल की जो बातें हैं उनको जान लेंगे। साइकिक एबिलिटीज़ भी इस इंसान में हो सकती हैं और इंट्यूशन इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। सो पाइल 2 आप लोग बहुत लकी हो कि इस तरह का स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हेवनली मेड कनेक्शन आपको सोलमेट के रूप में मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि इस इंसान को जानने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ बहुत हाई होंगी और आपका हो सकता है काइंड नेचर, इमोशनल एटीट्यूड इस इंसान की एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं टैकल ना कर पाए। और आप इनको गलत जज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये इंसान आपसे धीरे धीरे ओपन अप होंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत स्टेबल प्रपोज़ल देंगे आपको। अगर आप स्टार्टिंग में ही इनके साथ गिव अप कर जाओगे, इनको समझने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग के कुछ महीनों में या हफ्तों में। जैसे एक बंद किताब होती है, रोज़ एक एक आप जब उसका पेज पलटते जाओगे, जैसे जैसे आपके रिलेशनशिप का टाइम निकलता जाएगा, आगे की तरफ रिश्ता बढ़ता जाएगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस इंसान की ट्रू पर्सनैलिटी, ट्रू नेचर और इनके दिल की बातों को समझना शुरू कर दोगे। तो गाइज़, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट भी करेगा, इंस्पायर भी करेगा, और आपकी लिए ये इंसान की जो इंटेंशन है वो डेफिनेटली जेन्युइन रहेगी। ये वह इंसान नहीं है जो टाइम पास करे, आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस करे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंटली आपको स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि वो धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे ले जाना पसंद करेंगे, रैदर देन कि आज वादा किया, कल डेट किया और उसके बाद आपको गोस्ट करके किसी और के लिए चले गए। तो ये इंसान ऐसा नहीं है, ये सोलमेट है आपका। ये आपको यूनिवर्स ने गाइड किया है, यूनिवर्स ने आपको इनसे मिलाना है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। अब हम इनके बात करेंगे इनिशियल्स के, जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर, मिडल या लास्ट नेम हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान जिस सिटी में रहते हो वहाँ के सिटी का नाम इन अल्फ़ाबेट्स पे आता हो। सबसे पहला जो है वो है PVRACIUXPOBSMNGQDL और T। तो ये इनिशियल्स आपके सोलमेट के हो सकते हैं। जितना मैच करे उतना रखें, और अगर किसी का इनिशियल नहीं आता तो ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि हर वीडियो में या हर रीडिंग में इनिशियल्स ही आएँ। एनर्जीज़ को आप देखा कीजिए, समझा कीजिए और जाना कीजिए
कि एनर्जीज़ हमारी सिचुएशन के साथ मैच होती हैं, रेजोनेट होती हैं या नहीं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ हद तक मैंने कोशिश की है कि आपको गाइडेंस दी जाए और आपके सोलमेट की जानकारी आपको शायद मिली होगी। तो वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, कमेंट डाल दें, थैंक यू यूनिवर्स बोल के आप मैनिफेस्ट कर लें अपने सोलमेट को, और अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय।